हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। प्रेप जोन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ये लेक्चर को। अपना पहला क्वेश्चन कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन है The Thousand Pillar Temple, a historical Hindu temple, was built by which ruler? एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, 1000 स्तंभ मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, रुद्रदेव। अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे जितने भी ऑप्शन है उसको। पहला डिस्कस करते हैं 1000 पिलर टेम्पल। ये लोकेटेड कहाँ है? तो ये लोकेटेड है अपना हनमकोंडा तेलंगाना में लोकेटेड है। हनमकोंडा तेलंगाना। ये बिल्ड कब किया गया था? तो इस मंदिर को बिल्ड किया गया था 12th सेंचुरी में। और ये मंदिर डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, डेडिकेटेड शिवा को डेडिकेटेड मंदिर है ये। और इस मंदिर को ना श्री रुद्रेश्वरा स्वामी टेम्पल भी कहते हैं। रुद्रेश्वरा स्वामी टेम्पल, रुद्रेश्वरा टेम्पल इसी का दूसरा नाम है। अब रुद्रदमन के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये ना काकातिया डायनेस्टी के किंग थे। काकातिया डायनेस्टी के किंग थे। सेकेंड ऑप्शन है अपना चोलास के द्वारा ना बृहदेश्वर टेम्पल सुने होंगे। बृहदेश्वर टेम्पल चोलास एम्पायर के द्वारा ही बनाया गया था, जो लोकेटेड कहाँ है? अपना तंजावुर में लोकेटेड है। तंजावुर में बृहदेश्वर टेम्पल। तंजावुर में लोकेटेड है। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर डी, सूर्यवर्मन सेकेंड। तो सूर्यवर्मन सेकेंड जो थे सो खामेर एम्पायर के रूलर थे। खामेर एम्पायर के रूलर थे। और अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ लोकेटेड है? कंबोडिया में। कंबोडिया में लोकेटेड है। ये सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा ही बनाया गया था। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है। अंकोर वाट का टेम्पल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल। ये सब याद रखेंगे। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आगे भी चांसेस है रिपीट होने का। सेकेंड क्वेश्चन अपना कौन सा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिक मिनरेट, कमीशनड इन विच ईयर? दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की मीनार कुतुब मीनार का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1199 ईस्वी में जो कुतुब मीनार है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था। और ये किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था
स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। स्टार्ट किया गया था, इसका एंड कब हुआ, फिनिश कब किया गया, तो फिनिश किया गया 1220 ईस्वी में, 1220 में। और ये किसके द्वारा किया गया फिनिश, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश के द्वारा इसका फाइनल फिनिश किया गया लास्ट। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, कुतुब मीनार जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया था, तो इसको 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है अपना, हु वॉज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड एज द इन्वेंटर ऑफ तबला एंड सितार। परंपरागत रूप से तबला और सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो को इन्वेंटर ऑफ तबला एंड सितार बोला जाता है। आमिर खुसरो को तोताए हिंद भी बोला जाता है, तोताए हिंद। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या है, अकबर। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर ने ही लड़ा था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत जो कि हरियाणा में है पानीपत, तो अकबर ने लड़ा था कब, 1556 में, 1556 ईस्वी में। अगेंस्ट हूम, तो अगेंस्ट हेमू, अगेंस्ट हेमू। और इसमें इन्होंने हेमू को हराया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लूजर। हेमू को हराया इन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में। अब रजिया सुल्तान, यहाँ पे अपना डी ऑप्शन है रजिया सुल्तान। ये फर्स्ट एंड ओनली बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड ओनली वुमन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट एंड लास्ट महिला रूलर थे रजिया सुल्तान। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कौन सा है अपना, अब्दुल रहमान एंड ब्रिटिश राज रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर मॉर्टिमियर साइंड एन एग्रीमेंट एस्टेब्लिशिंग विच लैंड। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज प्रतिनिधि श्री मॉर्टिमर ने किस लाइन की स्थापना के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किया, तो इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन के लिए अब्दुल रहमान एंड ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर मॉर्टिमियर ने एक अग्रीमेंट साइन किया। और ये मैकमोहन लाइन कौन से देश के बीच है, तो ये इंडिया एंड चाइना के बीच है, इंडिया एंड चाइना के बीच मैकमोहन लाइन। और इंडिया एंड चाइना के बीच एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ईयर कौन सा है उसका, 2023-24। सेकेंड ऑप्शन है अपना डूरंड लाइन। डूरंड लाइन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच। रेड क्लिफ लाइन, तो रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन। और यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट जो है सो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच है।
श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है अपना? इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर विच क्रॉप कल्टीवेशन। भारत में किस फसल की खेती का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वीट। वीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो यूपी। और ये कितने करते हैं? तो टोटल इंडिया का ना 34% ये अकेला सिंगल यूपी प्रोडक्शन करता है। वेजिटेबल्स भी सबसे ज्यादा यूपी ही प्रोड्यूस करता है। सी थर्ड क्या है ऑप्शन? पल्सेस, दालें। तो दाल सबसे ज्यादा राजस्थान प्रोड्यूस करता है, राजस्थान। और ये कितना करता है टोटल इंडिया के? तो टोटल इंडिया का 19% सिंगल राजस्थान पल्सेस प्रोड्यूस करता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन। द रिवर गोदावरी डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है अपना गुजरात। गोदावरी गुजरात से होके नहीं गुजरती है। बाकी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश तीनों स्टेट से होके गोदावरी गुजरती है। गोदावरी इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर गंगा। गंगा सबसे लार्जेस्ट रिवर है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? गोदावरी। एंड गोदावरी को ना दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। दक्षिण की गंगा। इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है गोदावरी? तो इसका ओरिजिनेशन है त्र्यंबकेश्वर, नासिक। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। यहां से इसका ओरिजिनेशन होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है अपना? तो बेलूर मठ इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बेलूर मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। अब बेलूर मठ के फाउंडर कौन थे? तो बेलूर मठ के जो फाउंडर थे वो स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद। फाउंडर। कौन से ईयर में इन्होंने फाउंड किया? तो ईयर 1897, 1897 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेलूर मठ का? नहीं, एक्चुअली बेलूर मठ जो है ना सो हेडक्वार्टर है अपना रामकृष्ण मिशन जो है उसका, एंड रामकृष्ण मठ। तो रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन ये दोनों का हेडक्वार्टर बेलूर मठ है। ये दोनों का हेडक्वार्टर बेलूर मठ है। अब विवेकानंद जी जो थे सो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कौन सा है अपना? विच हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड समटाइम्स कॉल्ड द ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया।
विश्व में जैविक विविधता के किस हॉटस्पॉट को कभी कभी भारत का महान ढलान कहा जाता है? ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न घाट को ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, सो ये याद रखेंगे। अब टोटल हॉटस्पॉट कितना है इंडिया में, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट? तो टोटल बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट इंडिया में जो है सो 4 है, टोटल 4 है। पहला वेस्टर्न घाट, एक्चुअली 3 इधर ही है, देख लेंगे, सॉरी ईस्टर्न घाट नहीं है, इसको कट करते हैं। सुंदालैंड, दी हिमालयास, एक हो गया वेस्टर्न घाट और एक हो गया अपना इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा रीजन। तो टोटल 4 हो गए अपना बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन इंडिया, टोटल 4। अब वेस्टर्न घाट जो है सो वेस्टर्न घाट को ना सह्याद्री भी बोला जाता है। वेस्टर्न घाट को, एक मिनट यहाँ पे लिखता है, वेस्टर्न घाट ऑल्सो नोन एज सह्याद्री। सह्याद्री, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। और ये टोटल कितने स्टेट से होकर गुजरती है? तो ये टोटल, ये अपना गुजरात हो गया, देन महाराष्ट्र हो गया, देन गोवा हो गया, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो ये टोटल 6 स्टेट से वेस्टर्न घाट गुजरता है। टोटल कितने स्टेट हैं? 6 स्टेट, याद रखेंगे ये सब। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन कौन सा है अपना? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल? निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड वेव जो है सो ट्रेवल नहीं करती है। एक्चुअली साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए ना हमेशा एक मीडियम की आवश्यकता होती है, हमेशा एक मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम चाहिए ही इनको ट्रेवल करने के लिए। साउंड वेव को ना मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। ऑलवेज नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, ऑलवेज नीड अ मीडियम टू ट्रेवल साउंड वेव को। और साउंड वेव का यूज, इसका यूज ना डेप्थ ऑफ द ओशन को मेजर करने के लिए किया जाता है। डेप्थ ऑफ द ओशन, इसको मेजर करने के लिए ना साउंड वेव का यूज किया जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, वाष्पीकरण पे रेफ्रिजरेटर वर्क्स करता है। अब कंडेंसेशन एक्चुअली होता क्या है? तो एक प्रोसेस है जिसमें गैस को, इस प्रोसेस में गैस टर्न्स इनटू लिक्विड, यानी गैस से लिक्विड में परिवर्तन के प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहा जाता है। वेपोराइजेशन में क्या होता है? तो वेपोराइजेशन में ना लिक्विड और सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैसियस फेस।
तो इसमें लिक्विड और सॉलिड, अगर लिक्विड और सॉलिड डायरेक्ट गैसियस फेस में आता है तो उसको वेपोराइजेशन कहा जाता है। इवेपोरेशन क्या होता है, तो लिक्विड टर्न्स इनटू गैस, तो इसको इवेपोरेशन बोला जाता है, इवेपोरेशन। अब यहाँ पे डी ऑप्शन है अपना TIR। एक्चुअली TIR क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिराज जो बनता है, मिराज का फॉर्मेशन TIR पे ही होता है। तो मिराज कहाँ बनता है, तो ये रेगिस्तान में बनता है मिराज, रेगिस्तान वाले एरिया में मिराज बनता है। तो मिराज का फॉर्मेशन TIR पे ही डिपेंड करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड क्लिनिकल थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस क्लिफर्ड। थॉमस क्लिफर्ड ने क्लिनिकल थर्मामीटर जो हम लोग यूज करते हैं उसका इन्वेंटर थे। अब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या है अपना, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक एक्चुअली इन्होंने एक प्लैंक कांस्टेंट दिया था जिसमें एनर्जी E इक्वल टू HF। H यहाँ पे जो है सो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। F क्या है, F यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और E क्या है यहाँ पे, तो E है एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था जिसके तहत, एक मिनट, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था E इक्वल टू H इंटू F, जिसके तहत प्लैंक्स कांस्टेंट बनता है। प्लैंक्स कांस्टेंट का जो यूनिट क्या है, जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट है। यहाँ पे एक ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्चुअली, इन्होंने फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला था, फिजिक्स में नोबेल प्राइज का मिला था फिजिक्स में इनको, फिजिक्स में 1921 का नोबेल प्राइज इनको 1922 में मिला था, बट 1921 का ही नोबेल मिला था इनको नोबेल प्राइज। वो किस चीज़ के लिए मिला था, फॉर द डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ को डिस्कवर करने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1921 में। यहाँ पे है फैराडे। फैराडे क्या दिए थे इन्होंने, तो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने दिया था। और इन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी दिया था, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है अपना, द क्रेस्कोग्राफ, अ डिवाइस फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट्स, इज इन्वेंटेड बाय होम? पौधों में वृद्धि मापने का उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस क्रेस्कोग्राफ का इन्वेंटर थे, जिसके तहत मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स किया जाता है। मतलब प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है उसको मेजर करने के लिए क्रेस्कोग्राफ का यूज किया जाता है, जिसको जगदीश चंद्र बोस ने इन्वेंट किया था। अब यहाँ पे ऑप्शन है अपना CV रमन, ऑप्शन ए। एक्चुअली इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, रमन इफेक्ट।
हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटी। एंड 3 लॉ ऑफ मोशन भी दिए थे, 3 लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन, गति के 3 नियम। तो ये कौन दिए थे? आइजैक न्यूटन। अब यहाँ पे ऑप्शन है अपना मैरी क्यूरी। एक्चुअली मैरी क्यूरी को 2 नोबेल प्राइज मिला था। एक बार इनको फिजिक्स में मिला था, फिजिक्स का नोबेल प्राइज। फिजिक्स का नोबेल प्राइज इनको कब मिला था? तो ये 1903 में मिला था, 1903 में फिजिक्स का। और केमिस्ट्री का भी इनको मिला था। केमिस्ट्री का कब मिला था? तो 1911 में, 1911। फिजिक्स का क्यों मिला था? तो फिजिक्स का रेडियो एक्टिविटी के डिस्कवरी के लिए मिला था, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। एंड केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का इनको डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम। यानी रेडियम एंड पोलोनियम के डिस्कवरी के लिए इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था 1911 में। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पहले ऐसी वुमन है जिनको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों का नोबेल प्राइज मिल चुका है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री हु इंट्रोड्यूस्ड बैंक नोट्स। बैंक नोट जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है स्वीडन। स्वीडन पहले यूरोपियन देश थे जिन्होंने बैंक नोट्स को इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पे है फिनलैंड। फिनलैंड वर्ल्ड्स का मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है, वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री। हैप्पीनेस इंडेक्स में कंटिन्यूसली इनका ही रैंक आ रहा है अभी, वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री। Now move to next question. Indian men's hockey team wins first Olympic gold medal in which year? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1928। 1928 में मेंस हॉकी ने पहला अपना गोल्ड मेडल जीता। टोटल कितने गोल्ड मेडल ये जीत चुके हैं? तो ये टोटल 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। टोटल 8 गोल्ड मेडल। और ईयर इतना नहीं याद रखेंगे, बट थोड़ा बहुत याद रखेंगे। 1932 पहला मिला, 1928 में, फिर 1932, फिर 1936 एंड लास्ट वन याद रखेंगे, लास्ट ना 1980 में मिला था। ये अभी फिलहाल एसएससी एमटीएस के पेपर में आया था, जो इसको लास्ट कब गोल्ड मेडल मिला था इंडियन मेंस हॉकी टीम को। तो 1980 इसका राइट आंसर होगा। अब ये पहला जो मिला था इसमें जो थे सो लीड कौन कर रहे थे? एक्चुअली कैप्टन कौन थे? तो कैप्टन जो थे सो अपना मेजर ध्यानचंद जी थे, मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का विजार्ड यानी हॉकी के जादूगर बोला जाता है। हॉकी का जादूगर, विजार्ड ऑफ हॉकी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कौन सा अपना? हु इज फेमसली नोन एज दी हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है कपिल देव।
कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये कैप्टन रह चुके हैं। अपना इंडिया वर्ल्ड कप जो फर्स्ट वर्ल्ड कप जो जीता था वनडे में, उसके कैप्टन कौन थे? तो उसके कैप्टन कपिल देव जी थे। और ये कब जीते थे? तो 1983 अपना वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप इंडिया जीता था 1983 में। अगेंस्ट हूँ? तो ये अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ को हराए थे। वेस्ट इंडीज़ कैरिबियन कंट्री है वेस्ट इंडीज़। तो वेस्ट इंडीज़ को हम लोगों ने हरा के अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, जिसके कैप्टन थे कपिल देव। अब राहुल द्रविड़ को क्या बोला जाता है? तो राहुल द्रविड़ को द वॉल एंड एक और बोला जाता है मिस्टर डिपेंडेबल। मिस्टर डिपेंडेबल, मिस्टर डिपेंडेबल। युवराज सिंह को तो पता है, ये युवराज सिंह को एक पाइप्ड पीपर ऑफ पंजाब बोला जाता है। पाइप्ड पीपर ऑफ पंजाब, पीपर ऑफ पंजाब, पाइप्ड पीपर ऑफ पंजाब। युवराज सिंह। सुनील गावस्कर जी को लिटिल मास्टर बोला जाता है। लिटिल मास्टर। Now move to next and final question of the day. The spacecraft which was used by Rakesh Sharma to make his historic trip to space was named. जिस अंतरिक्ष यान का उपयोग राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के लिए किया था, उस अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है सोयूज़ T11। सोयूज़ T11 से ही राकेश शर्मा जी गए थे। अब अपोलो 11 मिशन यहाँ पे क्या है? तो अपोलो 11 मिशन ना एक्चुअली ये नासा का मिशन है। नासा जो कि यूएसए का स्पेस एजेंसी है, यूएसए का स्पेस एजेंसी, इनका मिशन है। 1969 में ये मिशन भेजा गया था, जिसके तहत फर्स्ट टाइम जो था ना, ह्यूमन को मून पे लैंड किया गया था। ह्यूमन मून पे गए थे फर्स्ट टाइम, तो अपोलो 11 मिशन के तहत। और पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो फर्स्ट मून मिशन, ह्यूमन मून मिशन था अपोलो 11। अब गैलीलियो क्या है? तो गैलीलियो एक ऑर्बिटर था जो कि जुपिटर को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। जुपिटर को स्टडी करने के लिए ये मिशन भेजा गया था, जुपिटर का स्टडी करने के लिए। ये कब भेजा गया था? तो 1995 में 1995 में। पायनियर 10 क्या है? तो पायनियर 10 जो है नासाज का फर्स्ट मिशन था, जो कि ऑटर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया था। सोलर सिस्टम से बाहर ऑटर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया था। नासाज का फर्स्ट मिशन, नासा का फर्स्ट ऑटर स्पेस मिशन। So thank you everyone for watching this video. Please stay connected and subscribe our YouTube channel. Thank you. Have a nice day.